हेलो संदीप भाई, कैसे हो आप? मैं आज आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैंने अनुभव किया है कि साउंड ऑफ साइलेंस बहुत बड़ी चीज़ है, पर उसके बारे में मेरे अंदर बहुत खड़े सवाल, मतलब बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं और मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने आपकी लगभग सारी दोनों ही चैनल की वीडियोस देखी हुई है। मैं विपासना भी कर चुका हूँ और मेडिटेशन कोर्सेज भी मैंने कुछ कुछ किए हुए हैं। इसके अलावा मैं कहीं स्पिरिचुअल लीडर को भी सुनता आया हूँ, जिसका नाम मैं अभी फ़िलहाल नहीं लेना चाहता, पर हाँ मैं उनको सुनता आया हूँ ताकि मेरी समझ और गहरी हो सके। मैं किसी चीज़ों को अच्छी तरीके से, मतलब स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। उस तरीके से मैंने ये सब लोगों को भी सुना हुआ है। और आज इतना सब कुछ मेडिटेशन और ये सब करने के बाद, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के बाद, मैं कम से कम वो लेवल पे हूँ जहाँ पे अब मैं कोई चीज़ को मान नहीं सकता जब तक उसे मैं अनुभव में ना ले लूँ। मैंने आपको साउंड ऑफ साइलेंस को अनुभव में लिया है, मैं उसको मानता हूँ। और मैं आपको उसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने ये चीज़ दुनिया के समक्ष भी लाई और अच्छी तरीके से लोगों को मार्गदर्शन दिया। मैं खाली इतना सब कुछ करने के बाद मैं आपको खाली मैं कोई बिलीफ सिस्टम में नहीं मानता और मैं एक सिंसियर सीकर हूँ। इसीलिए थोड़े से मैं सीधे सवाल पूछूंगा ताकि क्लैरिटी मिले। इससे मेरा ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मैं अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जानने के लिए ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस ही सब कुछ है। मैंने भी इसे एक्सपीरियंस किया है और ये बहुत ही सच्चा लगता है। ओशो के अलावा बहुत कम लोगों ने इसके बारे में इतनी क्लैरिटी के साथ बात की है। लेकिन मेरा प्रश्न है, अगर वही साउंड ऑफ साइलेंस सब कुछ है और मैं भी सब कुछ हूँ, और मैं भी वही हूँ, सॉरी, मैं भी वही हूँ, तो फिर सब अपीयरेंस के लेवल पे हम इतने अलग अलग क्यों हैं? कोई ज़्यादा सेंसिटिव परसीव करता है, कोई बिल्कुल नहीं, कोई गहरी कंपैशन रखता है और कोई जरा भी नहीं। अगर सब में वही एक ही है तो ये भिन्नता क्यों आ रही है? और ये मैं स्टार्टिंग से पूछ रहा हूँ ताकि आप ये ना कह सके कि अलग अलग जगह पे पले बड़े हैं इसलिए अलग अलग तरीके की थॉट पैटर्न है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, आपने भी बहुत बार कहा होगा या आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, पर हमारी लिमिटेड पावर, लिमिटेड अवेयरनेस के साथ हम ये कैसे कह सकते हैं? क्या यह स्टेटमेंट तब तक सिर्फ बौद्धिक दावा या इंटेलेक्चुअल क्लेम नहीं रह जाता जब तक ये पूर्ण रूप से जीवित अनुभव ना हो जाए? और अगर कोई इसे आंशिक रूप से अनुभव करता है तो क्या सच में अहम ब्रह्मस्मि कह सकता है? अगर मैं वही साइलेंस हूँ, वही साउंड ऑफ साइलेंस हूँ जिसका मुझे अनुभव हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसका अंश हूँ। लेकिन लेकिन इससे बाकी की पहेलियां नहीं सुलझती। मौत के बाद क्या? क्या वो ईश्वरीय शक्ति, हायर इंटेलिजेंस जिसे हम कह सकते हैं, वह हमारे कर्मों के हिसाब से या फिर एनर्जी पैटर्न के हिसाब से हमें आगे ले जाते हैं? क्या यह भी पॉसिबल है कि कोई भगवान सच में सब रेगुलेट कर रहा है, या उसने कैसे सिस्टम बना के रखी हुई है? और क्या यह भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप जो आज मानते हो कल उसे बदल दे, क्योंकि एक्सप्लोरेशन आपका भी चल रहा है, आप और समझने की कोशिश कर रहे हो? आखिरकार क्या हम इसे पूरी तरीके से समझ सकते हैं? क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये कोशिश की है, चलो देखते हैं और कितना दूर जा सकते हैं, और आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर मुझे अभी तक सबसे कम स्वार्थ और ज़्यादा ईमानदारी दिखी है लिविंग टीचर में। और ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब चैनल ओनली मैं ये कह सकता हूँ। पर्सनली तो मैं भी आपको नहीं जानता। संदीप भाई, अगर मेरी समझ में गलती है तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिए।
मुझे सिर्फ सच चाहिए, ना मुझे अपनी यूट्यूब चैनल के लिए फॉलोअर बनाने हैं, ना मुझे आपका फॉलोअर बनना है और ना ही आपका विरोधी बनना है। जो भी जवाब आए मैं उसे ऑब्ज़र्व करूँगा, उसे अपने अनुभव में लाने की कोशिश करूँगा, उसे समझूंगा। दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और संदीप महेश्वरी जी को टैग करें, ताकि यह वीडियो संदीप महेश्वरी सर के पास पहुँचे, संदीप महेश्वरी भाई के पास पहुँचे और वो अपना ओपिनियन, अपनी समझ हमें दे सके, ताकि हम इस चीज़ के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। आपको मैं और एक बार खाली संदीप भाई कह देता हूँ कि यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक समझ के हिसाब से ही बनाया हुआ है, कि जिससे हमारी समझ गहरी हो सके, रैदर हमारी भी नहीं कहूँगा, मेरी समझ गहरी हो सके, और शायद अगर कोई दूसरा भी इस जगह पे हो तो वो भी कुछ अच्छी तरीके से समझ सकता है आपके जवाबों के थ्रू। आपके पास आना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और उसके लिए ईमेल करो, आपका जवाब आएगा नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा यह वीडियो के द्वारा ही आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब मेरे इन वीडियोस से भी ज़्यादा, या जो मैंने डाला है उससे भी ज़्यादा, आप मेरी समझ को समझ के अपने उस हिसाब से जवाब दीजिए। अभी जैसे मैं खाली आपसे एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कभी विपासना किया था, तो विपासना के एक्सपीरियंस आपको ऑन द स्पॉट दिख रहे हैं। तो जब ये साउंड ऑफ साइलेंस है, हम इसको 30 मिनट 40 मिनट भी कर रहे हैं, हम इसे सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, जिसने किया है वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएगा। अभी जैसे विपासना वाले भी चाहे तो ये बोल सकते हैं ये तो ठीक है आप करो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन उससे जो बंदा सीख कर रहा है उसे वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो आप साउंड ऑफ साइलेंस, अगर आपने बहुत कुछ गहरा इसमें जाना है तो अपने अनुभव को बाहर आने दीजिए सर, ताकि लोग इसे समझ पाए। अगर ये सच्ची में इतनी बड़ी घटना है, जो कि मुझे भी लग रही है, मैं आपसे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसे प्लीज़ बाहर आने दीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। बहुत सारे सवाल मेरे आज इसमें हैं, मैं आपसे कोई भी आपसे पर्सनल प्रोफेशनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे किस तरीके से पैसे बढ़ाने मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं सब कर लूँगा। लेकिन अगर ज़िंदगी की समझ आपने कुछ ज़्यादा गहरी हासिल की है तो प्लीज़ हमको उस तरीके से शेयर कीजिए, ताकि हम भी वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और ये जो क्या बोलते हैं, जो किस तरीके से वो शब्दों को डालूँ, जहाँ पे भी हम अपने आप को बांधे हुए वो बंधन को मुक्त करें और समझ पाए कि बंधन जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ मुझे ये एक्सपीरियंस के बेस में समझना है। तो आप अपनी समझ को अगर गहराई से और अच्छी तरीके से डालेंगे, जैसे साउंड ऑफ साइलेंस में आपने क्या अनुभव किया, इसके बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से आपका माइंड डेवलप हो रहा है, या जो भी चीज़ है किस तरीके से क्लैरिटी आ रही है, अगर आप वो डिटेल में शेयर कर पाएँ तो उसके लिए आपके लिए मैं सिर्फ आपको थैंक्स बोल सकता हूँ। थैंक यू संदीप महेश्वरी जी। हो सकता है आप मुझे जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे, मतलब ऑफकोर्स आपके वीडियो के माध्यम से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे मेरी चैनल के थ्रू रिप्लाई दीजिए, पर प्लीज़ हो सके तो डेफिनेटली रिप्लाई दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।